क्या प्रदर्शन करना अब गुनाह है? जंतर मंतर से उठते सवाल जिनका जवाब देश मांग रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। देश की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र का केंद्र और वही जंतर मंतर जिसे वर्षों से जनता की आवाज का मंच माना जाता रहा है। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारी सड़क पर थे, पुलिस भी मौजूद थी, हालात बिगड़े, बल का प्रयोग हुआ, कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना अब अपराध बनता जा रहा है? क्या प्रदर्शन करना गुनाह है? अगर कोई छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी या आम नागरिक अपनी मांग लेकर सड़क पर उतरता है तो क्या वो देशद्रोही हो जाता है? अगर कोई सरकार से जवाब मांगता है तो क्या वो राष्ट्र विरोधी कहलाने लगता है? लोकतंत्र की असली ताकत संसद से पहले जनता की आवाज होती है, क्योंकि यही जनता आपको चुन के संसद तक भेजती है। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में भी प्रदर्शन होते रहे हैं। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। दक्षिण कोरिया में बड़े जन आंदोलन के बाद राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा था। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान भारी जन प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत में भी इतिहास गवाह है। जेपी आंदोलन, क्या जेपी आंदोलन को आप गलत कहेंगे, राष्ट्र विरोधी कहेंगे? अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, क्या वो भी राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी था? निर्भया आंदोलन, किसानों का आंदोलन जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बिल को वापस ले लिया। इन आंदोलनों ने नीतियों को बदला, सरकारों के फैसले बदलने पड़े और कई बार कानूनों में संशोधन हुए। तो फिर आज सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? क्या ये बच्चे जो वहां पर इकट्ठे हैं सब के सब गुनाहगार हैं? क्या सभी राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी हैं? क्या उनको उतनी ही बर्बरता से पीटा जाना चाहिए जिस तरीके से कल के दृश्य देखे गए? अगर कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले लोग अपनी मांग लेकर आए थे तो क्या उनकी बात सुनने की कोशिश की गई या सिर्फ उन्हें हटाने की कोशिश हुई? अरे कोई मंत्री अगर नहीं आ सकता है तो विभाग के सचिव और आईएएस लेवल के अधिकारी भी आ सकते हैं उनसे बात करने। सरकार से कुछ सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, अगर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है तो प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग की नौबत क्यों आई? दूसरा सवाल, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से खुली बातचीत करेगी? तीसरा सवाल, यदि लाठीचार्ज में लोग घायल हुए हैं तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? और चौथा सवाल, अगर असामाजिक तत्व उस प्रदर्शन में शामिल भी हो गए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की चूक है, क्या इस पे सवाल होगा? और अब बात उन छात्रों की, उन युवाओं की जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, अनिश्चितता और मानसिक दबाव के बीच अपनी जान गंवा दी। इस पर सवाल किससे पूछे जाने चाहिए? जो आत्महत्याएं हुई हैं उस पर सवाल, और उन सवालों के जवाब कौन देगा? कटघरे में कौन खड़ा होगा? ऐसी हर घटना पूरे समाज के लिए दुखद है। उन परिवारों के मन में आज भी एक सवाल है, उनके बच्चों के सपनों का जवाब कौन देगा? अगर परीक्षा प्रणाली में कमियां थीं, अगर कहीं गड़बड़ियां हुई, अगर युवाओं का भरोसा टूटा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इन परिवारों से संवाद करेगी? सरकारें ये क्यों भूल जाती हैं कि चुनाव में इन्हीं लोगों के बीच वापस आना पड़ता है, इन्हीं से वोट मांगना पड़ता है, इन्हीं से अपनी योजनाओं के बारे में बात करनी होती है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? अब कल के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और उसमें देखने को मिल रहा है कि वो सारे जवान, आरएएफ के जवान शाम को थके हुए वापस जा रहे थे और उनके लिए वही प्रदर्शनकारी तालियां बजा रहे थे। उनसे वो कह रहे थे कि बच्चों को पीटने और मारने के लिए आपका धन्यवाद। अपने घर जाने के बाद अपने बच्चों से आप आज क्या किए हैं उसके बारे में बात जरूर करिएगा। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो भरोसा मांग रहा है, वो पारदर्शिता मांग रहा है, वो ये भरोसा मांग रहा है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा। अब आप सोचिए,
क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन में जितने युवा वहां पहुंचे थे वो सभी एक समय पर सरकार के विरोधी होंगे? आप ये मानिए कि उनमें से लगभग 50% ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी सरकार के समर्थन में सामने आकर उनके बारे में बातें करते होंगे। लेकिन अगर उनका दिल, उनका मन, उनकी आत्मा दुखी हुई है तो सरकार की क्या नैतिकता बनती है? क्या हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री सीधे आकर बच्चों से बात कर ले? क्या हो जाएगा अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स सीधे आके बच्चों से बात कर लें? ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती भी हैं, लेकिन लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सवाल पूछने वालों को दुश्मन नहीं, नागरिक माना जाता है। अब इसका दूसरा पहलू और पक्ष भी समझिए। कल की खबरों में ये बात सामने आई कि प्रदर्शनकारी उग्र होकर संसद भवन के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसमें संसद में लगे सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तत्परता से अपना मोर्चा संभाला और पूरी तरीके से ये जायज और सही है। सरकार किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के अंदर आने की तो इजाजत नहीं दे सकती है। सरकारी तंत्र अपना काम करे, लेकिन हर व्यवस्था में अपना काम करे। आज जरूरत इस बात की है कि टकराव न हो, संवाद हो, बात हो, बल का प्रयोग होने की नौबत ही ना आए, विश्वास बढ़े। अगर सरकार को यह सोचना चाहिए कि प्रदर्शन को विपक्ष के हाथों में क्यों जाने देना है, विपक्ष के हाथों में जाने से पहले ही प्रदर्शनकारियों से, लोगों से बात करके, उनके मन की बातों को समझ के, और कल भी मैंने एक बात की थी, इस्तीफे की ही तो बात है। इस्तीफा लेकर सरकार और मजबूत स्थिति में आ सकती है। सरकार उन सभी लोगों के मुंह बंद कर सकती है जो अभी प्रदर्शनकारियों के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो जवाबदेही उसकी बने, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। अब देखना यह है कि आज पूरे दिन में संसद भवन में क्या इस बारे में बात होती है। आसार तो इस बात के हैं कि शायद संसद भवन आज भी ना चल पाए। अब समझिए, सत्ता और विपक्ष दोनों लोग, इन लोगों को मैंने सत्ता और विपक्ष को दो लोगों की तरह इसलिए कहा क्योंकि ये दो लोग ही हैं जो अलग अलग और आमने सामने बैठकर बात करते हैं। पैसा किसका लग रहा है? लोगों का। और संसद अंत में ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, बातें खत्म हो जाती हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि खुलकर इस मुद्दे पर बात करे, विपक्ष के हर एक सवाल का आक्रामक रूप से उत्तर दें? क्या सरकार को ऐसा नहीं चाहिए कि वो सिर्फ जेल और अरेस्ट के अलावा आगे की नीतियां बनाए? क्या सरकार को ऐसा नहीं चाहिए कि वो बात करे विपक्ष से कि भाई आप भी सामने आइए, आपके साथ मिलकर हम ऐसी नीति बनाएं जिससे आने वाले समय में युवाओं के दुख और दर्द को बांटने के लिए हम साथ खड़े हों? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसी मजबूत नीति और कानून बने कि पेपर लीक करने वालों की रूह कांप जाए? अब देखना यह है कि आज संसद भवन में इस पूरे मुद्दे पर क्या बातचीत होती है, सरकार का पक्ष क्या है और सीजेपी प्रदर्शन और कितनी मजबूती से आगे बढ़ता है। पूरे भारत का समर्थन धीरे धीरे मिल रहा है इस प्रोटेस्ट को, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देखा यह भी गया है कि दूसरे देशों में भी हाई कमीशन के दफ्तरों के सामने भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के छात्र अपनी शांति प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। तो देखना यह है कि अब आगे और कुछ क्या होने वाला है इस प्रदर्शन में। बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही सटीक और बेहतरीन खबरों के विश्लेषण के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।